इसके बाद महाराज नारद मुनि ने महाराज इंद्र को उपदेश किया और बताया कि जो ब्राह्मणों का धन खाता है, जो ब्राह्मण का हिस्सा खाता है, धीरे धीरे भगवान उसको इसी जन्म में फल दे देते हैं। आप ब्राह्मण की कटौती कर करके अपना पेट भरो ना, तो इससे काम नहीं होने वाला। महाराज इंद्र को तो महाराज 100 वर्ष तक बनना पड़ा। क्या छिपकली देखी? छिपकली देखी होगी ना। और गिरगिटान किसने देखा? आपकी तरफ क्या बोला जाता है? हमारे तरफ तो बोला जाता है गिरगिट। देखा है ना गिरगिट? जानते हैं गिरगिट क्या होता है ना? इधर कुछ नहीं बोला जाता, हमारे तरफ तो गिरगिट बोला जाता है। गिरगिट बनना पड़ गया था महाराज ने को, इसलिए केवल ब्राह्मण को जो दान दिया था, जिस गाय को जो दान दिया, वो गाय पुनः दान दे दी। अर्थात जैसे हमने कोई चीज वस्तु दान की ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को दान करने के बाद ब्राह्मण से खो जाए और खोने के बाद पुनः मेरे पास आ जाए, और आने के बाद मैं फिर से उस वस्तु को किसी और को दान कर दूं। महाराज इंद्र ने एक गाय दान की ब्राह्मण को, और वो गाय चरते चरते महाराज किसी और जगह चली गई। आने के बाद पुनः वो घूम करके आगे राजा के पास। राजा ने क्या किया? फिर से उस गाय को ब्राह्मण को ही दान कर दिया। आज ब्राह्मण गाय को लेकर जा रहा है, और रास्ते में महाराज जिस ब्राह्मण को पहले गाय दान की गई थी, उसने कहा तो मेरी गाय है। ब्राह्मणों ने आपस में लड़ाई करना आरंभ कर दिया। ब्राह्मण बोला इसका फैसला राजा करेंगे। अब तो महाराज सबके सब राजा के पास पहुंचे, बोले राजन तुमने गाय मुझको दान की है ना? राजन ने कहा हाँ। जिसको महाराज पहले दान कर रखी थी, उसने कहा राजन तुमने गाय मुझको दान कर रखी है ना? राजन ने फिर सिर हिलाया। फिर महाराज ब्राह्मण ने पूछा, फिर से सिर हिला दिया। फिर ब्राह्मण इधर ने पूछा, सिर हिला दिया। श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने, जाओ तुम आज से सिर हिला रहे हो, केवल इंसाफ नहीं कर पा रहे हो, इसी प्रकार तुम गिरगिट क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि गिरगिट जो होता है महाराज केवल सिर को हिलाता रहता है बस। किस लिए बनना पड़ा? केवल ब्राह्मणों का धन खाया नहीं, पुनः दान कर दिया। अब सोचो जो खाएगा उसका क्या होगा, विचार करिए खाली। इसलिए महाराज सुदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरिचय, और 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते गृहे। बोले ज्यादा कुछ नहीं होता है जो ब्राह्मणों का धन खाता है। पता क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं, केवल 60,000 वर्षों तक नाले का कीड़ा बनकर रहना पड़ता है, बस 60,000 वर्ष, इतना ही है। खाओगे 10 रुपए और सोच लो, हिसाब लगाओगे 60,000 वर्ष कितना हो गया, हिसाब लगाइए कभी। इसीलिए महाराज कभी भी घर के आगे ब्राह्मण आए ना, कोई भिक्षुक आए, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता घर का पूरा नाम उसके लिख दो, नहीं। भूखा है तो पेट भर दिया, प्यासा है जल दे दिया। आपके पास जैसी व्यवस्था है वैसा दीजिए। और हमारे गुरुदेव भगवान एक बात बताया करते थे हमसे, वो कहते थे कि महाराज जैसे क्या होता है ना, आपने कोई वस्तु दान की, जैसे रास्ते में जो भिक्षुक होते रहते हैं उनमें कुछ भिक्षुक तो होते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो नीची जात के होते हैं। और जो नीची जात के होते हैं ना,
उनके लिए एक बात लिखी गई है, पता क्या? कि आप जो वस्तु उनको दान कर रहे हैं उसका पुण्य आपको मिलेगा, लेकिन यदि उन वस्तुओं का उसने गलत प्रयोग किया, गलत प्रयोग जैसे क्या आपने रुपया दिया भाई खाना खाने के लिए, उसने जाके लिया चिलम, बनाया गुटखा, पी दारू, तो महाराज उसका तो दोष लगा ही, आपने उसको धन दिया है उसका दोष भी आपको ही लगेगा। एक तो दिया क्यों, और देने के बाद दिया भी तो उसने गलत प्रयोग किया। अच्छा महाराज मन में ये जरूर आ रहा होगा इसका मतलब क्या देना नहीं, देना चाहिए, परंतु पैसे मत दीजिए, खाने की वस्तु दीजिए। आपसे कोई मांगने आ रहा है आपके घर में कुछ खाने को दोस्त को, लेकिन उसको कोई पैसे मत देना। क्यों? क्योंकि जो अगर उसने उन रुपए का अगर सही प्रयोग कर लिया तब तो आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन यदि उसने गलत प्रयोग किया तब समझ लीजिएगा महाराज उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जो ब्राह्मण होता है समझिएगा, उसको आप जैसे ही दान करते हो, जैसे आपने ब्राह्मणों को दान दिया और दान देने के बाद तुरंत जैसे ब्राह्मण ने इसको स्वीकार कर लिया, उसके हिस्से का तुरंत पुण्य तुम्हारे पास चला जाएगा, तुरंत। उससे मतलब नहीं है कि वो गलत करे सही करे, उससे मतलब नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने जो पुण्य कमाया है, अच्छा ब्राह्मण के पास पुण्य ना होता यदि तो ब्राह्मण कुल में जन्म ही ना लेता, पता है आपको? यदि उसके पास पुण्य ही ना होता तो ब्राह्मण कुल में जन्म ही ना लेता, और लिया भी यदि जन्म है उसने तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। एक बालक था महाराज, उसने नीच जाति में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उस समय महाराज जो नीच जाति के होते थे ना, लोग उनको अपने पास नहीं बैठाते थे। आज महाराज बालक रोने लगा, रोते रोते गया और जाकर महाराज भगवान की तपस्या करना आरंभ कर दिए। भगवान प्रसन्न हो गए और महाराज भगवान ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु आज से मुझे नीच जाति का नहीं बनना है, अब मुझे आप ब्राह्मण कुल में जन्म दीजिए। भगवान ने कहा इसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? तपस्या नहीं, इसके लिए तुझे संतों के पास जाना पड़ेगा। बिना संत की कृपा से महाराज ब्राह्मण जन्म भी नहीं लेता, याद रखिएगा। भगवान ने कहा तू जा और जाकर संतों की सेवा कर, जब संत प्रसन्न हो जाएंगे तो अगला जन्म में तुझे ब्राह्मण का ही दूंगा। तो महाराज इसलिए कहा गया है आप कभी दान करिए ना तो एक बार जानकारी ले लीजिए कि वो ब्राह्मण है या नहीं। अगर ब्राह्मण नहीं है तो हमारा दान मत करिए, और जब तक जानकारी ना हो ना तो दान देना भले ही तो कह दान देना, परंतु कभी रुपए पैसा तो बिल्कुल मत देना। बोले राधे राधे। नहीं तो जैसे महाराज नृग थे ना वैसे ही आपको भी बनना पड़ सकता है। बोले राधे राधे।